गुरु निरुपम निर्लेप गुरु, हरि अलख गुरुदास। गुरु श्री हरदेव गुरु, हरि कियो प्रत्याश। जौ नर रूप नारायण हरि, धर्म हेत लियो अवतार। तेहि श्री हरदेव तनया चरण, बंदहु बारंबार। तेहि श्री हरदेव तनया चरण, बंदहु बारंबार। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कही धान निरंकार जी। सास संगत जी, सूर प्रकृति के सौंदर्य को बखूबी देख सकता है। गूंगा राग अलापे गा सकता है। लंगड़ा माउंट एवरेस्ट की पर्वत पर चढ़ सकता है, लेकिन गुरु के बगैर कोई ये कहे कि ये जो मानव तन मिला हुआ है ये सफल हो जाए, तो ये असंभव है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी लिखे कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। कि गुरु के बगैर कोई तर नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के समान ही क्यों न हो। तो गुरु की महत्ता युगों युगों से रही है और हर समय ये संतों महापुरुषों द्वारा संसार को ये आवाज़ दी जाती रही कि जीवन तभी ये सार्थक होगा जब हम किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में रह कर के जीवन जिएंगे। क्योंकि गुरु ही वो है कि जो पार ब्रह्म परमात्मा की लगता करा करके एक मानवता में जीवन जीने की सीख देता है। जब संसार की कोई भी विद्या अगर सीखनी होती है, एक छोटी से छोटी विद्या, तो उसमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो फिर ये अध्यात्म में हम कैसे बगैर गुरु के पार उतारा हो सकते हैं। इसीलिए महात्मा श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हुए जो 9 लोगों की वंदना किए, अर्थात पहली वंदना माँ सरस्वती की, दूजे में श्री गणेश की, और चौथे में माँ भवानी, तीसरे में और चौथे में भगवान शंकर, और 5वें स्थान पर गुरु की वंदना करते हुए लिखते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यति। कि मैं उस गुरु शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ कि जो टेढ़ा चंद्रमा को भी मस्तक पर धारण कर लेता है। अर्थात गुरु के शरण में जो आने वाला व्यक्ति होता है, वो चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, पर गुरु उसे भी अपने चरणों में स्थान देता है। इस तरह भगवान शंकर टेढ़े चंद्रमा को भी मस्तक पर धारण होने के कारण वो सर्वत्र पूजनीय है आज। इसी तरह सात्संगत गुरु के शरण में गए, मीरा गई, रविदास गए, कबीर गए, नानक गए, तो आज जो भी पूजनीय हैं वो गुरु के चरणों की ही कृपा है। और 6वें में वाल्मीकि जी की, और 7वें में श्री हनुमान जी महाराज की, और 8वें में माँ सीता की, और 9वें में भगवान राम की। तो सवाल ये उठता है कि 9 लोगों की वंदना हुई,
तो उसमें गुरु की वंदना 5वें स्थान पर क्यों है? 5वें स्थान पर इसलिए है कि 5 का जो अंक है वो 1 से लेकर के 9 तक के बीच में पड़ता है। अगर हम एक की तरफ से चलें तो भी मध्य में आए, और 9 की तरफ से अगर आएंगे तो भी 5वां अंक मध्य में ही पड़ता है, बीच में ही पड़ता है। तो गुरु को बीच में रखा क्यों? क्योंकि सासंगत जैसे एक दीपक है, दीपक को अगर हम घर के अंदर जला कर के चाहें तो घर तो प्रकाशित होगा, लेकिन बाहर वो प्रकाश नहीं हो पाता। और अगर बाहर जलाएं तो बाहर उजाला होगा, लेकिन अंदर अंधेरा ही रहेगा। और काश कहीं अगर वही दीप डेहरी पर रख दिया जाए तो अंदर भी प्रकाश होता है और बाहर भी रोशनी होती है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने बीच में रखा गुरु को कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यति। कि जब हम गुरु की वंदना करते हैं तो सासंगत सारे देव और सारे इष्ट देव की अपने आप पूजा हो जाती है, क्योंकि गुरु में ही पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। गुरु का ही स्वरूप है पूरा ब्रह्मांड। तो गुरु की पूजा अगर हुई तो फिर सासंगत सबकी पूजा हो गई। इसी बात को महात्मा कबीर दास जी ने महात्मा रहीम जी ने कहा कि रहीमन सींचे मूल को फूले फरे यघाय। कि एक के सधे सब सधे और सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फूले फरे यघाय। तो आप सब प्यारी साथ संगत, आप एक मूल के सानिध्य में हो, क्योंकि गुरु सासंगत इस पूरे विश्व का मूल है। इसीलिए सासंगत हर महापुरुष जो भी हुए वो गुरु के चरणों में ही अपने जीवन को जिया और सदैव सासंगत गुरु के ही हुक्म में रह करके दूसरों को भी जीवन जीने की प्रेरणा दिए। और यही बात सासंगत गुरु की ओर ही इशारा हुआ। कोई आज ये निरंकारी मिशन एक नई बात नहीं बता रहा है कि गुरु ही सब कुछ है, बल्कि ये सासंगत श्रीमद् भागवत गीता में भी देखें तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही संदेश कहे कि तद्वितीय प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान्यत दर्शिना। कि हे अर्जुन, तू तत्व ज्ञानियों के पास जा और उन्हें निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से उनकी सेवा कर। तब निष्कपट भाव से पूछे गए तेरे प्रश्नों का वो उत्तर देंगे। और जब उनके मुख से वो उत्तर निकलेगा तो फिर क्या होगा कि जो तेरे अंदर जो भ्रम है कि ये युद्ध की भूमि में ये सारे मेरे अपने हैं, तो ये जो मोह जो व्याप्त है ये हृदय में, ये मोह समाप्त हो जाएगा। और जब मोह समाप्त होगा तो कहते हैं कि फिर तू मेरे लोक को प्राप्त होगा, तभी मुक्ति होनी है। तो अर्जुन के मन में आया कि भगवान आखिर यह ज्ञान आपको कैसे मालूम? तो उन्होंने कहा कि यह ज्ञान मैं सबसे पहले सूर्य के प्रति कहा। ये कोई नई बात नहीं तुझे कि तुझे को अकेला भेज रहा हूँ। इससे पहले भी तेरे पूर्वज जो मुमुक्षु भी हुए, जो अब तक मुक्ति पा चुके हैं, वो भी तत्वज्ञानियों के पास गए। इसलिए तुझे भी मुक्त होना है तो तू भी तत्वज्ञानियों के पास जा। लेकिन सात्संगत उसे विश्वास नहीं हुआ। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण कहे कि इमं विवस्वते योगाम प्रोक्तवान हमव्यम विविश्वाहमन्विह प्राहमनुरिक्ष आत्वे अब्रवीत। कि हे अर्जुन, मैंने इस योग को सर्वप्रथम
सूर्य के प्रति कहा, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु के प्रति, और महाराज मनु ने अपने पुत्र इच्छाक के प्रति कहा। तो जब ये बात बताई भगवान कृष्ण ने, तो अर्जुन के मन में शंका हुआ और कहा कि सूर्य का जन्म तो काफ़ी पुराना है और आपका जन्म तो अब है, तो ये कैसे मानूं कि आपने इस योग को सर्वप्रथम सूर्य के प्रति कहा था। तो वही भ्रम रखते हुए कहा अर्जुन ने कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजान्याम त्वमादो प्रकृतवानिति, कि हे प्रभु, आपका जन्म तो अब है और सूर्य का जन्म तो पुराना है, तो इसलिए मैं कैसे मानूं कि आपने इस योग को सूर्य के प्रति कहा था। तो भगवान कृष्ण कहे कि अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म बहुत से हो चुके, तू भी कई बार इस संसार में आया और मैं भी आया, पर तुझे वो याद नहीं है कि तू जन्म लेकर के क्या किया, और मुझे सब याद है, क्योंकि भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, मैं सभी भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, मालिक हूँ, और मुझे वही जान पाता है जो तत्वज्ञानियों के पास जा कर के नतमस्तक होता है, या जिसे दिव्य दृष्टि मिलती है। सात्संगत जब वो दिव्य दृष्टि मिली, तब सात्संगत अर्जुन को ये मालूम हुआ कि वाकई में ये समय का सद्गुरु है, ये मालिक है, ये निरंकार का स्वरूप साकार सद्गुरु है। तो आओ सात्संगत, हमारी और परमात्मा के बीच की दूरी तनिक भी नहीं है। महात्मा कहते हैं कि साह रख से भी यह नज़दीक है, दुनिया की कोई भी चीज़ उतना नज़दीक नहीं है जितनी नज़दीक ये प्रभु परमात्मा है। लेकिन बात वही आती है कि खुद ही पर्दा है यार के दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के दीदार के लिए। कि खुद ही जो अहंकार है वो सात्संगत यही अड़चन बनती है, यही रुकावट बनता है प्रभु परमात्मा के दर्शन हेतु, वरना सात्संगत कोई नकाब नहीं यार के दीदार के लिए। जब खुद ही हट जाती है, जब अहंकार मिट जाता है, जब हम गुरु के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं पूर्ण रूप भाव से, तो सात्संगत तब ये मुमकिन नहीं है, बल्कि आसान है, आसान है। क्योंकि सद्गुरु देता बरसा तो रहा है प्यार की वर्षा, लेकिन वहीं टिकता है जहाँ सात्संगत जो स्थान नीचा होता है, जैसे बारिश होती है तो नीचे स्थान पर ही टिकता है। इसी तरह गुरु ज्ञान देता तो है, पर उसी घट में जा बैठता है जो सात्संगत अपने को कुछ ना माने, एक शून्य अवस्था में चला जाए। क्योंकि जब हम तन मन धन सद्गुरु को समर्पित कर दिए तो बचा क्या, मैं कुछ नहीं हूँ, न तन भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं, तो फिर मैं क्या रह गया, कुछ नहीं। तो आओ सात्संगत, इस तरह से संसार का हर मानव प्राणी इस प्रभु परमात्मा को जान करके एक सार्थक भक्ति करते हुए और मानवता में जीवन जिए। दास भी यही विनती करेगा कि कृपा करो सात्संगत कि आप जैसी सीख, आप जैसा जीवन चाहते हैं, वैसा ही दास का निभे, प्यार से कहिए ध्यान निरंकार जी।